अब आपको बताते हैं कि किस ग्रह के अंदर कौन सा गुण होता है जो आपको स्पेशल बनाता है, जो आपको खास बनाता है। कौन सा ग्रह किस प्रकार की ताकत देता है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में प्रोमिनेंट हो जाए, प्रबल हो जाए, तो शासन का, राजनीति का और नेतृत्व का ये खास गुण देता है, खास ताकत देता है सूर्य। चंद्रमा कला, चिकित्सा, जन कल्याण और शासन की ताकत देता है, इसकी शक्ति चंद्रमा देता है। मंगल ताकत देता है शौर्य की, साहस की, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की और नवीन कार्य करने की, नए कार्य करने की ताकत मंगल देता है। मंगल रिस्क उठाने की क्षमता देता है। आदमी सोच समझ के रिस्क उठाता है जीवन में और रिस्क उठा के जीवन में आगे बढ़ता है अगर मंगल प्रोमिनेंट होता है तो। बुध की बात करें तो ये वाणी देता है, प्रखरता देता है, चालाकी देता है और कभी कभी आदमी को धूर्त भी बना देता है, ये भी इसकी खासियत है। बृहस्पति जो है वो ज्ञान देता है, वैराग्य देता है, धर्म देता है और न्याय का खास गुण देता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र क्या देता है भाई? शुक्र देता है सौंदर्य, वैभव, मान सम्मान, फिल्म, ग्लैमर और चिकित्सा का गुण भी शुक्र प्रदान करता है। शनि देता है अनुशासन, न्याय व्यवस्था और लोगों की चिंता करने का गुण देता है। जिनका शनि प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा बेहतर हो, तो ऐसे लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर शनि निगेटिव हो तो अपराध करने का गुण भी अंदर आ जाता है आदमी के। राहु केतु, राहु केतु अभिनय, संचार, गुप्तचर, नए अनुसंधान और षड्यंत्र करने की खासियत देता है। दुनिया में जितनी भी तरह की खुराफातें हैं या जितनी भी तरह के सीक्रेटिव काम है, रहस्यमयी काम है, उसके पीछे राहु केतु होता है। जो लोग इंटेलिजेंस में होते हैं, जो लोग अक्सर गुप्तचर सेवाओं में होते हैं, इंटेलिजेंस में होते हैं, ऐसी कुंडलियों में राहु केतु केंद्र स्थान में अक्सर पाए जाते हैं या राहु केतु की भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है। अब ये जानते हैं कि आप अपनी ताकत को, अपनी विशेषता को कैसे निखार करके सफलता प्राप्त करेंगे, कैसे निखार करके ताकतवर बनेंगे। देखिए, अगर ग्रह की नकारात्मकता प्रभावशाली है, अगर कोई ग्रह निगेटिव है और काफी ज्यादा निगेटिव है, तो उस ग्रह के स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें। बुध आपका निगेटिव है, आप दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, तो कृपा करके इस आदत को छोड़ें, वरना बुध और भी निगेटिव होगा और कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो जिस ग्रह की निगेटिविटी है आपके ऊपर, उसके स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें। अगर ग्रह सकारात्मक रूप से आपको ताकत दे रहा है, कुंडली का ग्रह बहुत अच्छा है कोई, तो उसके हिसाब से आपको आचरण करना चाहिए। जैसे आपका बृहस्पति अच्छा है तो नियमित रूप से पूजा उपासना करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, फल वाले पौधे लगाइए, धर्म के रास्ते पे चलिए। यानी जो ग्रह आपको ताकत दे रहा है, उस ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए उसके हिसाब से आचरण करना अच्छा होगा। शुभ और सकारात्मक कार्य में अगर बाधा आ रही है, अच्छे काम में अगर बाधा आ रही है, तो काम को और भी तेज गति से करने की कोशिश करें। कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि आप ईश्वर का अंश हैं। तो जब आप बाधाओं के सामने घुटने टेक देते हैं, तब काम नहीं होता है। बाधा कितनी भी आए, आप तीव्र गति से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। नित्य प्रातः नवोदित सूर्य को सादा जल अर्पित करें। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे भी आपके अंदर की शक्ति उभरेगी और उभर करके सामने आएगी। रोज प्रातः अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें
और अपने सर पर उनके हाथ से आशीर्वाद लें। इससे आपके अंदर एक शुभता आएगी, एक आत्मबल आएगा और ऐसा करने से आपकी जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जो आपकी रहस्यमयी शक्तियां हैं, वो बाहर आएंगी और आप जीवन में विशेष बन जाएंगे। तो याद रखिए, आप जिंदगी में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप ये जानें कि आपकी खूबी क्या है। और जब अपनी खूबी को आपने जान लिया, जब अपनी ताकत को आपने जान लिया और उस ताकत के हिसाब से जीवन जीने का प्रयास किया, तो आपको जीवन में स्पेशल होने से, विशेष होने से कोई नहीं रोक सकता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले एक बार फिर से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।